घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आज हम चर्चा करने के लिए आपके साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के। देखिए, वैश्विक स्तर पर जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार जारी है और इस जंग की वजह से दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दाम बढ़ चुके हैं और ऐसे में भारत में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं कि इनके दर सामान्य रहें, लेकिन हालात दिन पर दिन विकट होती जा रहे हैं। अभी 29 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि अभी 1001 का जो मिलने वाला सिलेंडर है वो आपको 1030 यानी 1030 रुपये मिलेगा। अब ऐसे में सवाल अहम है, क्या इनके दाम बढ़ जाने के बाद वापस कम नहीं होंगे? देखिए, इसमें कई तरह के अड़चने हैं। पेट्रोलियम का जो भी पदार्थ है, जब भी रेट बढ़ता है, मूल्य बढ़ जाता है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस बात का कयास लगाया जाता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद शायद कटौती हो। एक दौर था, थोड़ी बहुत कटौती हो जाती थी और लोग यह उम्मीद भी कर रहे हैं कि कटौती हो, लेकिन जिस तरह से ईरान अमेरिका के बीच जंग जारी है, उससे कतई नहीं लगता कि इन पर लगाम लग सके, महंगाई पर कंट्रोल हो सके। देखिए, देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अब डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद होता क्या है कि जो भी भाड़ा है, चाहे वो वाणिज्यिक हो, गैर वाणिज्यिक हो या पर्सनल यूज का हो, इन सबों के दामों में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर लोग करें तो क्या करें? आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है और यही वजह रही है कि लगातार देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी भी सोना न खरीदने की अपील कर रहे हैं। अब समझिए, सोना न खरीदने के पीछे का, तो सोना न खरीदने के पीछे की अपील या दलील समझिए। दरअसल सोना जितना देश के अंदर आयात हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो आयात निर्यात व्यापार का संतुलन है, वह संतुलन बिगड़ता जा रहा है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं देश के अंदर जो महंगाई है, उस पर लगाम लगाना, उस पर नियंत्रण करना कठिन होता जा रहा है। गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बाद यह सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच उठने लगा है, क्या आने वाले समय में, क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर के नियंत्रण कैसे किया जाएगा? क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि महंगाई नियंत्रण सरकार से बाहर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इसके वजह से महंगाई की मार आम जनता पर लगातार पड़ रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक? दरअसल लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और घरेलू गैस के सिलेंडर के दामों में आज 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आम लोगों के मन में सवाल है कि क्या महंगाई सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है? क्या महंगाई रोकने के लिए सरकार का कोई एजेंडा नहीं है? क्या महंगाई रोक पाना सरकार आवश्यक नहीं समझती? दरअसल देश के अंदर जिस तरह से महंगाई की मार लगातार है और बेरोजगारी, यूँ कहें कि ऑनलाइन के बाद जो मंदी है या फिर व्यापारियों में मंदी है, आर्थिक मंदी है, उसको लेकर के एक व्यापारी का बड़ा तबका चिंतित है। आप अगर इसका आंकड़ा निकालिएगा तो देख लीजिए कि देश के अंदर जो बैंकों में जो लोन बांटे गए हैं, जो ऋण बांटा जा रहा है, उसका कितना रेशियो है। ऋण लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में समझिए कि अगर व्यापारी लगातार लोन लेकर के बिजनेस कर रहा है और ऐसे में अगर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़े, तो कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है कि आखिर देश में इस मंदी से निपटने के लिए, इस महंगाई से निपटने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इसको रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, क्योंकि सरकार यह हवाला दे रही है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे पेट्रोलियम की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है, बढ़ रही है। होर्मुज का मामला आप लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से ईरान में और अमेरिका के बीच लड़ाई लगातार जारी है। आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई को देख लीजिए, लगातार हो रही है, लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा बीत गए हैं। ठीक उसी तरह ईरान और
अमेरिका की लड़ाई में जो यह तेल का जो संकट पैदा हुआ है वह रुकेगा कैसे, यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार यह दावा करती है कि इस महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या दोनों देशों के बीच जो जंग जारी है उसको रोकने के लिए क्या कोई सरकार की योजना है, क्या कोई सरकार पहल कर रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि उड़ते खबरें जो भी आए, चैनल पर जो भी खबरें दिखाई दी जा रही हैं, उससे लोगों का भला हो नहीं सकता है। आप देख लीजिए, जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग जारी थी, उस जंग का नतीजा क्या हुआ, फिलिस्तीन को भी उठाना पड़ा, इजराइल को भी उठाना पड़ा। आज ये जो स्थिति बन रही है, ईरान और अमेरिका के साथ देश के दुनिया के तमाम देश इस चीज़ को झेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हो रही है वह कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए या दावा करे, लेकिन जो दर है, जो रेट बढ़ता जा रहा है वह नियंत्रण से बाहर हो गया है। पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो या घरेलू गैस की कीमत हो, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर भारत में 10 साल पहले 400 रुपये में सिलेंडर मिलता रहा हो और आज के डेट में अगर 1000 रुपये से ऊपर सिलेंडर लोगों को मिले तो इसका क्या हवाला दीजिएगा। दूसरी तरफ देख लीजिए कि पेट्रोल आज बिहार में 114 रुपये लीटर है, तो सवाल यह उठता है कि क्या कभी आप रेट यह गिरेगा या कमेगा। और ऐसे में अगर डीजल का रेट भी अगर 100 के पार है तो समझ लीजिए कि जो यात्री का जो भाड़ा होता है वो आम आदमी पर कितना ज़्यादा पड़ रहा है। सरकार के तरफ से यह कोशिश रहती है कि महंगाई पर नियंत्रण हो, महंगाई पर चर्चा हो, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ना तो महंगाई पर चर्चा हो रही है और ना तो महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है। अब ऐसे में आम आदमी इस चीज़ें पीस रहे हैं, आम आदमी को इससे उबरने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। आप सपोज कीजिए कोई एक दैनिक परिवार जिसका वेतन 10 से 15 हज़ार रुपये हो, मान लेते हैं, अगर उसे के घर में 1 से 2 सिलेंडर महीने में खपत हो तो आप जोड़ लीजिए कि 2000 रुपये तो उसको गैस सिलेंडर में चले गए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर इतना महंगा वो गैस सिलेंडर ही खरीद रहा है, 113 रुपये 114 रुपये पेट्रोल भरा रहा है, तो ऐसे में उस परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य कैसे होगी। बेहतर तो हो नहीं सकती है, बेहतर की तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं, सामान्य कैसे होगी, यह एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच चर्चा महंगाई की नहीं हो रही देश में, चर्चा बेरोजगारी की नहीं हो रही देश में। याद कीजिए वर्ष 2013 जब नरेंद्र मोदी बीजेपी का कैंपेन चल रहा था, उस दौरान आपको याद होगा कि एक वादा बड़ा अच्छा किया गया था कि देश के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के हो चाहे इंजीनियरिंग हो, उसको एक जगह लाया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। आज स्थिति यह है कि उसका एक प्लेटफॉर्म पर जो फॉर्म का चार्ज है वो 1700, 1300, 1500 रुपये सामान्य वर्ग के लिए अलग अलग है और अन्य वर्गों के लिए अलग अलग है। तो आप सपोज कीजिए कि कोई एक छात्र अगर 1700 रुपये का फॉर्म भरता है और वो परीक्षा कैंसिल होती है, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतना ज़्यादा पैसा क्यों लिया जाता है। तो शिक्षा के मामले में भी बात नहीं हो रही है, महंगाई के मसले पर भी बात नहीं हो रही है और ना ही मूल्य नियंत्रण बात हो रही है। प्रधानमंत्री की एक अपील के बाद, सोना नहीं खरीदने की उन्होंने अपील की थी, इस अपील के बाद देश के अंदर बहस छिड़ी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या देश आर्थिक संकट से गुजरने वाला है, क्या भारत के अंदर मंदी आने वाली है, क्या देश दुनिया के अंदर भी मंदी आने वाली है। सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि जिस तरह से जो प्रदर्शन है मार्केट का, जो प्रदर्शन है कंपनियों का वह लगातार गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो देश के अंदर व्यापारी वर्ग है जो कर्ज में डूबे हैं, देश के अंदर सामान्य वर्ग है जो महंगाई की मार को झेल रहे हैं, देश के अंदर जो कंपनियों के खस्ताहाल है, अब ऐसे में इनसे उबरने के लिए सरकार क्या कुछ करती है यह देखना बड़ा ही लाजमी होगा। चर्चा करने के लिए हम आपके साथ फिर विशेष बने रहेंगे। देखते रहिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। नमस्कार।